दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो फार्मूला फीड है वो आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको उसको प्रिपेयर करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। उस वीडियो के बाद लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत से डाउट्स लोगों को हैं। तो इस वीडियो को मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं इसमें शेयर करूँगा आपको। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मूला फीड को लेके कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपका कन्फ्यूज़न सारे दूर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्या हम फार्मूला फीड के साथ ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि फार्मूला फीड के साथ आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बट अगर ब्रेस्ट मिल्क एडिक्वेट अमाउंट में आ रहा है तो आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराएं। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और हर बार मैं यही बोलूँगा। बट किसी वजह से अगर मान लीजिए मिल्क कम है या बच्चे की डिमांड ज़्यादा है तो फिर आप दोनों को फीड करा रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी मिल्क दें ऊपर का फार्मूला फीड, वो आप कटोरी स्पून से दें और बॉटल का इस्तेमाल ना करें। बॉटल का इस्तेमाल करने के साथ अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बॉटल से मिल्क लेना बच्चे के लिए आसान होता है और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको लेना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। साथ साथ दोनों का टेस्ट भी डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो फार्मूला मिल्क है उसको प्रेफर करने लगते हैं और ब्रेस्ट मिल्क को लेना बंद कर देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क धीरे धीरे कम हो जाता है और लैक्टेशन फेलियर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा पूछा है कि हमें फार्मूला फीड कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो इसके लिए डिटेल वीडियो में आगे बताऊंगा, जिसमें एज के हिसाब से मैं क्वांटिटी मात्रा बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप जितने बार ही बच्चों को फीड दें, बच्चा बॉटल अगर खाली करे तो आप दोबारा दें, तब तक देते रहें जब तक वो थोड़ा सा बॉटल में छोड़ ना दें। इस तरह से अंदाज़ा लग जाता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और डेली आप इस तरह से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बेबी 60 ml, 80 ml या 100 ml कितना मिल्क वो लेता है, उसके बाद कितना छोड़ देता है। आप फिर उसी हिसाब से मिल्क प्रिपेयर करें। तो तीसरा क्वेश्चन है कि हमें फार्मूला मिल्क बनाते हैं तो हम कितनी देर तक उसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपने बच्चे के माउथ में लगा दिया, बच्चे को पिला दिया, तो आपको उसको तुरंत डिस्कार्ड करना है। आप जो भी मिल्क बनाते हैं, अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा है तो आपको उसको 2 घंटे तक आप उसको पिला सकते हैं बच्चे को। और अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो आप उस मिल्क को जैसे ही 10 से 15 मिनट रख के, हल्का सा टेम्परेचर कम हो उसको आप फ्रिज में रख दें लेस देन 5 डिग्री टेम्परेचर पे, और लेस देन 5 डिग्री टेम्परेचर पे 24 आवर्स तक आप स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला मिल्क हमें कब तक देना है। तो इसका आंसर डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे। अगर आप अच्छे से अफोर्ड कर रहे हैं फार्मूला मिल्क तो आप अपने बच्चों को 1 साल तक फार्मूला मिल्क दें, अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फार्मूला मिल्क, आपको कॉस्टली लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कुछ कुछ बच्चे तो 2 से 3 दिन में एक पूरा जो डिब्बा है, पैकेट है, वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस केस में आप अपने बच्चों को कोशिश ये करें, मैक्सिमम बच्चों को 8 महीने तक, 9 महीने तक आप फार्मूला मिल्क दें। उसके बाद फिर आप एनिमल मिल्क जो है गौ का या बफेलो का, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ये काव और का मिल्क आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें, फिर जब बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाए तो आप बफेलो मिल्क बच्चे को दें। काव और बफेलो मिल्क अगर आप दे रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल भी डाइल्यूट ना करें, पानी उसमें ना मिलाएं। लेकिन साथ साथ बच्चा जैसे जैसे 6 महीने से ऊपर होने लगे, आपको इस मिल्क के साथ बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड पे ध्यान देना है, बच्चे के खान पान पे ध्यान देना है। बच्चों को 6 महीने के बाद फार्मूला मिल्क से ज़्यादा उसको अनाज या जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड होती है, सेमी सॉलिड चीज़ें होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और उसी से बच्चे का वेट बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम बच्चों को अमूल स्प्रे या एवरीडे जैसे जो स्टैंड मिल्क होते हैं वो हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये मिल्क आप नहीं दे सकते। ये तो डेयरी वाइटनर है और इसका हम यूज़ करते हैं टी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को बनाने में। ये फार्मूला फीड का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। दोनों का कंपोजिशन अलग है और दोनों का जो पर्पज़ है वो अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला मिल्क को हम खोलने के बाद, ओपन करने के बाद कब तक यूज़ कर सकते हैं।
तो डियर पेरेंट्स, हर फार्मूला मिल्क पे एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आपने पैकेट को ओपन नहीं किया है, उसकी सील को ओपन नहीं किया है, तो आप उसे एक्सपायरी डेट से पहले पहले यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने उसे ओपन कर दिया है, उसकी सील को ओपन कर दिया है, तो फिर आपको उस पैकेट को, उस डिब्बे को आपको 1 मंथ के अंदर अंदर यूज़ कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें फार्मूला मिल्क कौन सा देना है। तो कोई भी आप अच्छा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। मैं 4-5 नाम आपको बता रहा हूँ ब्रांड का। जैसे कि आप एबॉट का यूज़ कर सकते हैं, और आप लैक्टोजन यूज़ करते हैं, नेस्ले का आता है। आप इसके अलावा नैन यूज़ कर सकते हैं, आप आइसोमिल यूज़ कर सकते हैं, और आप लैक्टोडेस्ट यूज़ कर सकते हैं, डेक्सोलैक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो मुझसे छूट रहे हैं। आप जो यूज़ करें फार्मूला मिल्क, वो अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करें, और उसको आप लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। लेकिन साथ में एक चीज़ आपको और ध्यान ये देना है कि बच्चे के वेट के और एज के हिसाब से अलग अलग फार्मूला मिल्क होते हैं। अगर बच्चे का वेट 2.5 kg से कम है, तो आपको ऐसे फार्मूला मिल्क यूज़ करने हैं जो लो बर्थ वेट बेबी के लिए हैं। उसमें स्पेशली लिखा होता है कि ये LBW के लिए है, मतलब लो बर्थ वेट के लिए है। अब आपका बच्चा अगर 1 से 6 महीने का है और उसका वेट 2.5 kg से ऊपर है, तो फिर आपको ऐसा फार्मूला मिल्क यूज़ करना है जिसमें 1 नंबर होता है, जैसे लैक्टोजन नंबर 1, लैक्टोडेक्स नंबर 1, नैन 1, इसी तरह सिमिलैक 1। तो ये सब जो होते हैं ये यूज़ करने हैं आपको। फिर आता है 6 to 12 मंथ। इसमें आपको 2 नंबर वाले जो फार्मूला मिल्क है वो यूज़ करने हैं। वो 6 मंथ के ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंडेड होता है। अब कुछ फार्मूला मिल्क होते हैं जिसमें एडवांस लग जाता है, प्लस प्लस लग जाता है, डिफरेंट टाइप का। तो ये डिपेंड करता है उसके फोर्टिफिकेशन पे। फोर्टिफिकेशन का मतलब कुछ फार्मूला मिल्क होते हैं जो सिंपल से होते हैं, उनमें मिल्क का कंस्टिट्यूएंट होता है। कुछ में विटामिन डी अलग से ऐड होता है, कुछ में आयरन ऐड होता है, साथ में DHA ऐड होता है। तो जैसे जैसे चीज़ें उसमें ऐड होती जाती हैं, उसका फोर्टिफिकेशन होता जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाती है, और उसका प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है। तो जो आपको सूट करे, जो आपकी पॉकेट को सूट करे, और उस तरह से आप फार्मूला मिल्क यूज़ करें। पर ध्यान ये रखें कि कोई लोकल ब्रांड आप कभी भी ना लें। फिर क्वेश्चन पूछा कई लोगों ने कि मिनरल वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, RO वाटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मिनरल वाटर और RO वाटर वो क्लीन होते हैं, वो स्टेलाइज नहीं होते हैं। अगर आप वो वाटर यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको वैसे ही बॉयल करना है जैसे आपको नॉर्मल वाटर को बॉयल करना है। बिना बॉयल करे आप कोई भी पानी इस्तेमाल ना करें। फिर क्वेश्चन आता है फार्मूला मिल्क हम पिलाएं कैसे, बॉटल से या कटोरी स्पून से या पालादाई से। तो अगर आपका बच्चा 1.5 kg से कम है या उसके आसपास है, लो बर्थ वेट बच्चा है, तो आप उसे पालादाई से पिलाएं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो कटोरी स्पून से पिलाएं। और अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है तो फिर आप कटोरी स्पून ही दें। कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर किसी कोई मजबूरी है जहाँ पे आप कटोरी स्पून नहीं करा सकते, तो फिर आप उस वक्त बॉटल फीड करा सकते हैं, बट वो अच्छे से क्लीन हो और स्टेलाइज हो। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने सही तरीके से पानी नहीं मिलाया, कम या ज़्यादा हो गया, तो क्या नुकसान है। तो पानी अगर कम मिलाया आपने, यानी कि दूध गाढ़ा है, तो वो गाढ़ा दूध आपके बच्चे की किडनी पे और उसकी इंटेस्टाइन पे, आंतों पे बुरा असर डालता है और उस पर लोड डालता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने का, किडनी पे असर पड़ने का खतरा होता है, और बच्चे का हाजमा भी ख़राब हो सकता है आंतों पर अगर लोड पड़ा तो। उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसे लूज मोशन भी हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि काऊ, बफेलो, गोट और फार्मूला मिल्क में कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि फार्मूला मिल्क बेटर है। सबसे अच्छा ब्रेस्ट मिल्क है, फिर फार्मूला मिल्क है, और फिर एनिमल मिल्क है। और एनिमल मिल्क में अगर आपका बच्चा 1 साल से कम है तो उसे बफेलो मिल्क ना दें। अगर बहुत ही मजबूरी है तो उसे काऊ मिल्क दें। फिर क्वेश्चन ये आता है कि फार्मूला मिल्क को हम माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर सकते हैं या नहीं। तो इस पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पानी या फार्मूला मिल्क बना हुआ इसको आप माइक्रोवेव में कभी भी गर्म ना करें। ये आपके बच्चे के माउथ को जला सकता है, क्योंकि इसमें कुछ हॉट स्पॉट बन जाते हैं। एक पॉइंट कई कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्म होते हैं कुछ कुछ जगह के मुकाबले। वो जब बच्चे के माउथ में जाता है तो सडन उसको जला सकता है और मुँह में छाले पड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या जो बचा हुआ दूध है, दूध पीने के बाद, वो हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने बच्चों को बॉटल से फीड कराया है या आपने कटोरी चम्मच से फीड कराया है और वो स्पून जो उसके मुंह में गया है वो वापस आपने उसमें डाला है, मतलब बच्चे की सलाइवा अगर उस मिल्क में मिक्स हो गई है, तो फिर आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। आपको पिलाने के बाद जो बचा है पूरा का पूरा डिस्कार्ड करना है, फेंकना है। हाँ, लेकिन अगर उस मिल्क में बच्चे के सलाइवा नहीं लगा है, मतलब उस मिल्क को आपने बना के अलग रख दिया है
और वो थोड़ा सा कूल हो गया है, फिर उस मिल्क को आप 2 घंटे से पहले आप फ्रिज में अगर रख देते हैं तो वो आप अगले 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न है अगर, तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा या उस पर एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूँगा। ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिए और इस चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।